हम्म। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। 21वीं सदी में युद्ध ये बताता है कि हम कितने ही सभ्यता का दावा करते हो, लेकिन ये सभ्यता बताते हैं कि हम अंदर से कितने जंगली हैं। हाँ, उन्हीं जंगली जानवरों के परिवार से हैं जो जंगल में रहते हैं और छोटे से हित के लिए दूसरे जानवर को मार देते हैं। हम भले ही अच्छे कपड़े पहनते हो अगर अपने नंगेपन को ढकने के लिए, लेकिन ये मानसिकता जरूर सामने आती है कि छोटे छोटे हितों के लिए आम लोगों की जिंदगी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं करती। आम लोग ही युद्ध का शिकार बनते हैं। न टॉप लीडरशिप मरती है, चाहे वो सिविल लीडरशिप हो या फिर सैनिक लीडरशिप। आम लोग मरते हैं। अगर सैनिकों की बात करें तो सैनिक भी जो शहीद होते हैं वो भी आम लोगों के परिवारजनों के ही होते हैं। एक सैनिक का जाना किसी के लिए बाप का खो जाना है, किसी के लिए पति का खो जाना है, किसी के लिए भाई का, किसी के लिए बेटे का। एक परिवार से अगर शहीद होता है सैनिक तो समझिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। बड़ी संख्या में सैनिक यूक्रेन के लोग रसिया के सैनिक पकड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप क्यों अटैक कर रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो आया है जिसमें यूक्रेन के नागरिकों ने एक जो रशियन सैनिक को पकड़ रखा है। आप समझ सकते हैं, इस वीडियो को दिखाऊंगा मैं आपको और इस वीडियो को देखने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि इस सैनिक की क्या मनोदशा होगी जब वो यूक्रेन के लोगों के थ्रू पकड़ा गया। यूक्रेन के लोगों ने उसको चाय दिया, खाने के लिए टोस्ट दिया। दोस्तों, ये है वो वीडियो जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। इसमें जो रशियन सोल्जर है उसको पकड़ लिया है यूक्रेन के आम लोगों ने। आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो को आपको चलाकर दिखाता हूं और बताता हूं कि किस तरह की मनोदशा इस समय ये जो सोल्जर महसूस कर रहा होगा जो इस समय पकड़ा गया है। युद्धबंदी है और लेकिन इस युद्ध के दौरान जो यूक्रेन के जो नागरिक है, ये जो लड़की है वो जो फ़ोन लेकर खड़ी है, दरअसल इस फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेशन कराया जा रहा है इस सोल्जर के परिवार से। इस सोल्जर की माँ है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो इसको टी यानी चाय दी गई और जो टोस्ट दिया गया उसको पेट भरने के लिए, और जो इसकी माँ है इस समय लाइव इसको देख रही है। और आप इसके अगर बॉडी लैंग्वेज को महसूस करो तो समझ सकते हैं कि एक सोल्जर के मन पर और उसके परिवार पर इस समय क्या बीत रही होगी, क्योंकि ये सिविलियन है। ये समझ सकते हैं एक परिवार का दुख, इसलिए उस सोल्जर को, जो दुश्मन देश का जो सोल्जर है उसके लिए भी उन्होंने खाने का इंतजाम किया और उसके परिवार वालों से बात कराई ताकि उनको पता चल जाए कि उनका बच्चा इस समय सेफ है, जिंदा है और जिन लोगों के बीच में है उन्होंने उसको खाने के लिए दिया है और वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आप समझ सकते हैं ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है। ये लड़की भी जो है, यूक्रेनी जो लड़की है वो बात कर रही है, उसकी माँ से बता रही है और इस समय देखें तो रोने लगा, सोल्जर जो है रोने लगा। जो ये लड़की है वो उसको सांत्वना दे रही है, बता रही है कि आप जो है शांत रहिए। इस समय चाय पी रहा है लेकिन अपने जो मनोभाव है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। भोजन के साथ साथ उसके परिवार वाले से बात करवाना, उसके बाद उनको ये बताना कि हाँ वो जिंदा है, ये अपने आप में इस सोल्जर के लिए कितनी वैल्यूबल चीज़ होगी। इस सोल्जर का परिवार इसको जानता हुआ। सोल्जर आता है लड़ने के लिए, उसका एक धर्म होता है। कोई सा भी देश हो उसको लड़ाई के लिए भेज देता है, लेकिन लड़ने से पहले, किसी देश को लड़ाई में जाने से पहले सोचना होगा कि इससे कितनी तबाही होगी। जो मरने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनके परिवार कैसे जिंदा रहेंगे। क्या मौत से बड़ा भी कुछ इस दुनिया में है? यूक्रेन और रशिया की लड़ाई सिर्फ इस बात पर लड़ाई है कि यूक्रेन जो है अमेरिका के नज़दीक क्यों हो गया है या यूक्रेन यूरोपीय संघ के नज़दीक क्यों हो गया है, इसको लेकर रशिया भड़का हुआ है। क्या ये तथ्य या फैक्ट इतना बड़ा था कि इसको लेकर दोनों तरफ के सैनिक जान गंवाने चाहिए थे? इस 21वीं सदी में भी अगर हम अपने आप को इतना मजबूत नहीं कर पा रहे तो ये अपने आप में हम यानी मानवीय सभ्यता के लिए शर्मनाक स्थिति है। युद्ध नहीं होना चाहिए और इस युद्ध को भी बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए ताकि जिंदगी बच सके। आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।